क्या आपके दांतों में सड़न हो रही है, या फिर मीठा खाने के बाद आपके दांतों में झंझनाहट होती है, या फिर ब्रश करते टाइम किसी दांत के पास आपको दर्द होता है, तो ये कैविटी के लक्षण हो सकते हैं। इसका समय रहते इलाज अगर नहीं करवाया जाए तो ये दांत की सड़न के बढ़ने, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने या फिर दांत के गिरने का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैविटी के 5 शुरुआती लक्षण जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समय रहते कैविटी का इलाज करवाना क्यों जरूरी है और कैविटी से बचाव के लिए प्रोफेशनल और घरेलू उपाय। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैविटी होती क्या है। जब दांतों के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल झड़ जाती है, गिर जाती है या खराब हो जाती है तो उसे हम कैविटी बोलते हैं। इसके मुख्य कारण हैं बहुत ज्यादा मात्रा में मीठा और जंक फूड खाना और दांतों को क्लीन नहीं करना, गलत तरीके से ब्रश करना और एसिडिक और फिजी ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना। अभी हम जानेंगे कि 5 लक्षण क्या है जिनसे हमें ये पता चले हमारे दांतों में कैविटी हो रही है। पहला लक्षण है दांतों में झंझनाहट होना। अगर आप कुछ भी मीठा, ठंडा, गरम या फिर खट्टा खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, तो ये कैविटी के लक्षण हो सकते हैं। इसका दूसरा लक्षण है दांतों में गड्ढे होना या फिर ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स होना। अगर ये सब नजर आता है तो ये भी कैविटी का लक्षण है। इसका तीसरा लक्षण है मुंह से लगातार बदबू आना। दांतों में सड़न होने से उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बदबू पैदा करने वाले रसायन रिलीज करते हैं, तो मुंह से बदबू आने लग जाती है। इसका चौथा लक्षण है ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून आना। दांत अगर बहुत ज्यादा डैमेज है गम लाइन तक तो उस केस में ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून आ सकता है। इसका 5वां लक्षण है चबाने में असुविधा होना। जब भी आप खाना खाते हैं तो उस पर्टिकुलर टूथ के ऊपर खाना जाते ही बहुत तेज दर्द होता है या फिर बहुत भारीपन लगता है, तो ये कैविटी का लक्षण हो सकता है। अभी हम जानेंगे कि कैविटी का बिना देरी करे इलाज क्यों जरूरी है। अगर कैविटी का समय रहते इलाज नहीं करवाया जाए तो कैविटी टाइम के साथ और गहरी होती जाती है और दांत की जड़ तक पहुंच जाती है। कैविटी का सबसे पहला स्टेज होता है या तो आपको दांत पे ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं या फिर वहां पे खाना अटकता है, तो उस स्टेज पर हम दांतों का फ्लोराइड ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर डिकेड जो पोर्शन होता है उसको हटा करके फिलिंग कर देते हैं दांत के कलर की ही, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है और कैविटी आगे नहीं बढ़ती। इसका दूसरा स्टेज होता है कि कैविटी इनेमल को क्रॉस करके दांत की सेकंड लेयर डेंटिन तक चली गई है। उस केस में जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म लेते हैं तो आपको सेंसेशन होती है। उस केस में कैविटी बिल्कुल पल्प तक नहीं पहुंची होती है, एक मीडियम स्टेज होता है, तो उसमें एक बड़ी फिलिंग हो जाती है लेकिन दांत आपका फिलिंग से ही बच जाता है। इसमें तीसरा स्टेज होता है जब कैविटी और ज्यादा गहरी हो जाती है और दांत की पल्प तक पहुंच जाती है। उसके बाद दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और उस दांत पर कैप लगाया जाता है। और इसका आखिरी स्टेज होता है कि अगर हमने पल्प तक पहुंचने पर भी ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद धीरे धीरे दांत जो है बहुत ज्यादा सड़न होकर के गिर जाता है या फिर इस स्टेज पे चला जाता है कि हमें उस दांत को निकालना ही पड़ता है और फिर उस निकाले हुए दांत को या तो डेंटल इम्प्लांट से या फिर डेंटल ब्रिज से रिप्लेस किया जाता है। अब हम जानते हैं कैविटी रोकने के घरेलू और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं घरेलू उपाय। इसमें कि दांतों को 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना है, डेंटल फ्लोस का यूज करना है, बहुत ज्यादा मीठे या जंक फूड को अवॉइड करना है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है और नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग अगर हम करते हैं तो वो भी बैक्टीरियाज को खत्म करने में हेल्पफुल होती है। अभी हम जानते हैं कि कैविटी नहीं हो यानी कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कैविटी को रोकने के लिए। इसमें 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से डेंटल चेकअप करवाएं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही, वहीं पे उसे रोक दिया जाए। अपने दांतों पे फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिससे कि दांत मजबूत होते हैं। दांतों में डेंटल सीलेंट्स लगवा सकते हैं जिससे कि कैविटी होने का खतरा जो है वो नेग्लेजिबल हो जाता है। और अब रेगुलरली अपने दांतों की क्लीनिंग और पॉलिशिंग करवाएं जिससे कि बैक्टीरिया आपके दांतों के साथ लगे हुए नहीं रहेंगे
तो कैविटी होने का खतरा जो है वो भी कम हो जाता है। होपफुली दांतों में सड़न के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको भी इनमें से कुछ लक्षण हैं तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को संपर्क करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।